इस ईश्वर ने हमको दी है इस जीवन काल में, मुझे लगता है ये जीवन इसके लिए नहीं है कि इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं, खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। अच्छा, आपत्ति काल भी कभी कभी आता है मनुष्य के ऊपर। आपत्ति काल हमें बहुत स्ट्रांग बनाकर हमारी शक्ति का और परिचय देकर चला जाता है कि हमारे अंदर और शक्ति थी, हमें पता ही नहीं था, इसलिए ये विपत्ति आई थी, अब मैं और स्ट्रांग हो गया। अच्छा कैलाश जी, आप लोगों की राशन बांट के भी मदद कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, गौरव उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो ये कैलाश खेर फाउंडेशन मैंने तब शुरू की जब मुझे ये लगा कि जैसे ही भगवान मेरा पेट भर जाए तो मैं किसी और का भर पाऊं, जैसे ही मैं थोड़ा पढ़ जाऊं तो मैं किसी और को पढ़ाऊं, जैसे ही मैं थोड़ा छक जाऊं तो किसी और को छकाऊं। ये मेरे बचपन से मेरे अंदर एक ललक थी। और कैलाश खेर फाउंडेशन ने जब देखा तो बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, करोड़ों लोग हमें फॉलो करते हैं हमारे सोशल पेजेस पर। तो कोई ना कोई समस्या बताता जा रहा था पिछले 2 महीने से। ऐसे तो हम 1-1.5 साल से बहुत राशन बांट रहे हैं, बहुत जितनी सेवाएं हो सकती हैं, मेडिकल किट्स और ये सब। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि आफत थोड़ी तीव्र गति से आई और ये जो सेकेंड वेव जिसको हम कहते हैं, इसमें किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, किसी को सिलेंडर चाहिए। तो जहां जहां हो सका हमने इंडिविजुअल्स की भी 30-40 लोगों की मदद की। भगवान की दया से अब वो सब सुरक्षित भी हैं और या फिर घर लौट आए हैं या फिर रिकवर हो रहे हैं अच्छे से, मतलब वो खतरे के बाहर आ गए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, हम राशन बहुत बांट रहे हैं, क्योंकि देखिए दुख एक प्रकार का नहीं होता गौरव जी। बिल्कुल। इस पृथ्वी पर इस प्रकार के भी दुख होते हैं कि किसी एक परिवार से कोई एक बीमार हुआ तो ये ना समझिए कि सिर्फ एक ही बीमार हुआ है, बीमार सारा परिवार हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस सारे परिवार के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। और कुछ घरों में कोई एक ही कमाने वाला था, वो या तो बीमार है या चला गया। तो ऐसे परिवारों के लिए पहले तो उम्मीद हट जाती है जिंदगी की, ऊपर से उनके खाने दाने का कुछ नहीं। अच्छा, शहरों तक समस्याएं बहुत सोल्व हो जाती हैं कभी कभी से, शहरों तक नहीं। मुझे लगता है कैलाश जी, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए अपनी अपनी कुव्वत के हिसाब से, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है जहां हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कैलाश जी, मुझे एक बताना अपने दर्शकों को आपके बारे में, और मैं चाहता हूं कि फिर आप भी उसके बारे में बताइए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूनिसेफ के साथ मिलकर आपने कोरोना को लेकर वैक्सीन पर एक गाना गाया था, जीत की तैयारी। क्या वो आप हमारे दर्शकों के लिए सुना सकते हैं? हाँ। राह कितनी भी मुश्किल हो न, जीत की अब तैयारी है, सूरज बन के निकलेंगे, हाँ जीत की अब तैयारी है, सूरज बन के निकलेंगे, हाँ जीत की अब तैयारी है, तना दूम तनूम तना दूम तनूम तना दूम तनूम तना। आइए साहब, क्या बात, क्या बात। मतलब इसका ये माने कि वैक्सीन ही एक ऐसी, कैलाश खेर ये संदेश दे रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन बढ़ चढ़कर लगवाइए, क्योंकि इसी से जीता जा सकता है। हाँ, वैक्सीन भी लगवाइए और अफवाहों का भी थोड़ा सा तिरस्कार करिए, क्योंकि भारत में अपभ्रंश तो हैं चीजों के, अतिशयोक्ति तो हैं चीजों की, लेकिन साहब अफवाहें यानी झूठ फैलाने की भी प्रवृत्ति मनुष्य की है। हमारे साथ ये धोखे हुए हैं विधिवत तरीके से कि हमारे यहाँ भ्रांतिमान संतति उत्पन्न कर दी गई है। एक इंसान अच्छी बात कहेगा तो दूसरा कच्ची बात कहेगा, एक इंसान अच्छा काम करेगा दूसरा ओछा काम करेगा। तो इसलिए हमें सबको सतर्क होकर, सचेत होकर अपने भारत की जो अंदरूनी इस तरह की पीड़ाएं हैं उनसे निपटना पड़ेगा। कुछ लोग वैक्सीन पर भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं वैक्सीन आ नहीं रही, वैक्सीन विदेशों चली गई। देखिए, जब हम अपने बड़ों पर थोड़ा एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें बड़ों के थोड़ा सा उसके साथ धैर्य रखना पड़ता है। अच्छा, हमारा देश बड़ा है, हमारे देश की समस्याएं भी बड़ी हैं। ऐसे में यदि पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, अगर हमारा देश इकट्ठा हो जाए, इस वक्त संगठित हो जाए, तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपट लेंगे। मैं आपको बता रहा था कि शहरों तक तो बहुत सहायता पहुंच रही है गौरव, लेकिन गांवों तक अब सहायता पहुंचाने की सख्त जरूरत है। यहां तक कि जितने भी जो फोक म्यूजिशियंस यानी लोक गायक होते हैं, लोक कलाकार होते हैं, चाहे वो पहाड़ों में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, उनके तो रोज का गाना बजाना और रोज का खाना कमाना होता है, और वो बिरादरी कहीं पर अभी तक पंजीकृत भी नहीं है। कैलाश जी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, माफ कीजिएगा, मैं आपको एक सूचना इसी बारे में देना चाहता हूं। TV9 भारतवर्ष ने भी इसीलिए खास मुहिम शुरू की है।
हमारा एक खास बुलेटिन हमने शुरू किया जिसका नाम ही है मेरा गांव मेरा देश, और हम फोकस करते हैं कि गांव की खबरें दिखाएं, क्योंकि वाकई जो आप कह रहे हैं ना, गांवों की तरफ फोकस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि महामारी और ऊपर से स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां ना होना। गौरव, अब गांवों की तरफ कैलाश खेर फाउंडेशन ट्रक के ट्रक लाद लाद के भोजन भेज रही है, सूखा राशन। और वो जो एक किट है वो 3-3 महीने, 8-8 लोगों के परिवार के लिए 3-3 महीने का राशन हम भिजवा रहे हैं। एक किट जो है वो उठ नहीं रही, 4-4 धड़ी की एक किट है। तो मैं भगवान से यही कृपा बस कामना करता हूं कि ऐसी कृपा बनी रहे कि हमारे भारत में आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो भी अच्छा कर रहे हैं बस वो करते रहें। परमात्मा इतना दीजिए। कैलाश जी, क्योंकि देखिए मुझे बताया जा रहा है कि कैलाश जी की ये हम अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं, और क्योंकि आप एक संगीतकार के तौर पर, गायक के तौर पर देश दुनिया में विख्यात हैं, और आपका संगीत है वो एक अलग स्तर का है और लोगों को भगवान से, आध्यात्म से जोड़ता है। तो क्या जाते जाते आप अपने संगीत के जरिए हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं हमारे भारत में कैलाश खेर फाउंडेशन की तरह जितने भी लोग अपने प्रति व्यक्ति और प्रति संस्था जो नेक कार्य कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आप और आपकी संस्था गौरव, मेरा गांव मेरा देश वाले, तो मैं सभी के जुनून को ये समर्पित करता हूं। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, देशवासियों की दीवानी दीवानी, कोरोना वॉरियर्स की दीवानी दीवानी। बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए, एक और कोरोना वॉरियर कैलाश खेर, जिनके साथ हम बात कर रहे थे कैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका फोकस और उनके फाउंडेशन का फोकस अब गांवों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि गांवों की तरफ कोरोना की महामारी पैर पसार रही है और वाकई हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।